मौसीकार अनिल बसवास ने मुकेश से कहा कि बड़ा गुलूकार नक्काल नहीं ओरिजिनल होता है। मुकेश जितने सदाबहार गाने बहुत कम प्लेबैक सिंगर्स ने गाए। वो गीत जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ 74 बरस बाद सुनने पर भी कानों को भला महसूस होता है और दिल पर असर करता है। मशहूर जमाना गाना मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी के गायक मुकेश कुमार को मद्दाहों से जुदा हुए 44 बरस गुजर गए, लेकिन उनकी याद और उनके गाने आज भी लोगों को याद हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून। बॉलीवुड में अपनी मधुर आवाज से हर एक को मुतासिर करने वाला मारूफ प्लेबैक सिंगर मुकेश कुमार का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। वो 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में पैदा हुए। मुकेश की आवाज को पहली मर्तबा उनके करीबी अजीज ने सुना तो उन्हें मजीद तरतीब देने के लिए मुंबई रवाना कर दिया। जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर दे, जलता है तो जलने दे। दिल जलता है तो जलने दे। मुकेश ने जब ये गीत गाया वो ए.के. सहगल की आवाज के सहर में मुब्तला थे। इस गाने में सहगल का रंग इस कदर गहरा था कि एक कहानी ने जन्म लिया, जिसके मुताबिक सहगल ने जब ये गीत सुना तो कहा, याद नहीं पड़ता मैंने ये कब गाया था। मौसीकार अनिल बसवास ने मुकेश से कहा कि बड़ा गुलूकार नक्काल नहीं ओरिजिनल होता है। उन्होंने मुकेश को गुलूकारी में अपना रंग पैदा करने की राह सुझाई। दिल जलता है अदाकार मोतीलाल पर फिल्माया गया। दिलचस्प बात यह है कि गुलूकारी में मुकेश का टैलेंट सबसे पहले उन्हीं ने पहचाना था। किस्सा कुछ यूं है कि मुकेश ने बहन की शादी पर कुछ गाया तो सामईन में मौजूद मोतीलाल आवाज की नुदरत से हैरान रह गए। उनसे दिल्ली छोड़कर मुंबई के लिए रुखसत सफर बांधने को कहा। मैट्रिक पास मुकेश उस वक्त पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे। मोतीलाल की बात मानकर वो मुंबई उठ आए, जहां उस जमाने में नौजवान अपने ख्वाबों की तकमील के लिए रुख करते थे। घर से अगर कोई नौजवान भाग जाता तो अहले खाना के जहन में सबसे पहले यही ख्याल आता कि मुंबई गया होगा। मुकेश ने मौसीकार नूर शाद के साथ मिलकर अपना अंदाज़े गायकी मुतारिफ करवाया, जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस अजीम गुलूकार ने फिल्म अंदाज के गाने से फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। मुकेश के गाए हुए ज्यादातर सुपरहिट गाने राज कपूर पर फिल्माए गए। उनकी इन्हीं गरा कदर खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें 1974 में बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मुकेश ने अपने तवील फिल्मी कैरियर में 1300 गाने गाए। इन यादगार हिंदी फिल्मों में जिस देश में गंगा बहती है, संगम, मिलन, तेरी कसम, पहचान, शोर, रोटी कपड़ा और मकान और कभी कभी मशहूर हैं। इसके मकबूल गीतों में सावन का महीना पवन करे शोर, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हमसफर तू बता, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, जुबां पे दर्द भरी दास्तान चली आई, जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा जूता है जापानी, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, किसी राह में किसी मोड़ पर एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जीना इसी का नाम है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिस गली में तेरा घर ना हो साजना, एक प्यार का नगमा है ये मेरा दीवानापन, कहीं दूर जब दिन ढल जाए
महबूब मेरे महबूब, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, आवारा हूँ। चंदन सा बदन, रमता वस्तावैया, सुहाना सफर और मौसम हसीन। सजनरी झूठ मत बोलो, दुनिया मनाने वाले, हर दिल जो प्यार करेगा। रुक जाओ जाने वाले रुक जा, दीवानों से मत पूछो जिन्हें हम भूल ना चाहें। बड़े अरमान से रखा है बलम वगैरह शामिल हैं। इनके बाप का नाम जोरावर चंद्र माथुर एक इंजीनियर था। उनकी मां का नाम चंदुर रानी माथुर था। अपने खानदान में 10 बच्चों में छठा था। मुकेश की बहन सुंदर प्यारी को मौसीकी सिखाने के लिए घर में आने वाले उस्ताद ने मुकेश में एक हुनर पाया। मुकेश साथ वाले कमरे में बहन और उस्ताद की तमाम बातें सुनता और उसको सीखता रहता। मुकेश ने 10वीं जमात के बाद स्कूल छोड़ दिया। इसने अपनी आवाज रिकॉर्ड की और आहिस्ता आहिस्ता अपने गानों की सलाहियत और मौसीकी में महारत हासिल की। मुकेश ने कैरियर के आगाज में कई अदाकारों के लिए गीत गाए, लेकिन उनकी आवाज अदाकार राज कपूर पर खूब जचती थी, इसलिए उन्होंने तसलसल के साथ उनके लिए गीत गाने का आगाज किया और कई फिल्में सिर्फ इसीलिए कामयाब हुईं कि उनमें मुकेश की आवाज को खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया गया था। मुंबई में उन्होंने पहले अदाकार की हैसियत से फिल्म निर्दोष में काम किया। ये गीत भी गाया, दिल ही बुझा हुआ हो तो फिल्म फ्लॉप हो गई। ये सन 1941 की बात है कि उनके बाद उनकी चंद एक और फिल्मों में भी अदाकारी की, मगर बात नहीं बनी। फिल्म डायरेक्शन का शौक भी चढ़ा, लेकिन इस महाज में भी नाकामी हुई। असल में गुलकारी का मैदान उनकी राह देख रहा था, जहां उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ने थे। सन 1945 में फिल्म पहली नजर में दिल जलता है तो जलने दे की सूरत में इन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई। फिल्म मेला में गाए जा गीत मिलन के और अनोखा प्यारा में जीवन सपना टूट गया को भी पजीराई मिली। टूट गया जीवन सपना टूट गया। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर जाना। दो गीत दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। दिलीप कुमार पर इनकी आवाज सूट कर रही थी, लेकिन उनके फनी सफर ने राज कपूर के मिलाप से मेराज को पहुंचा था। इनके गीत राज कपूर पर फिल्माए गए तो यूं लगता जैसे ये आवाज उन्हीं के वजूद में से आ रही हो। इस फनी इश्तराक की इब्तिदा आग के इस मकबूल गीत से हुई। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। उसके बाद तो जैसे कामयाबी का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। जैसे छोड़ गए बालम फिल्म बरसात, आवारा हूँ फिल्म आवारा, मेरा जूता है जापानी श्री 420, बोल राधा बोल फिल्म संगम, दुनिया बनाने वाले फिल्म तेरी कसम, जाने कहाँ गए वो दिन फिल्म मेरा नाम जोकर, फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए उनके ये गीत भी बहुत मशहूर हुए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तोड़ गए बालम, तोड़ गए बालम, मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे मन की गंगा
और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मुकेश के बड़े गुलकार होने में कलाम नहीं, लेकिन अहम बात यह है कि वो बड़े इंसान भी थे। मोहब्बत और दर्द भरे बोल ही उनके लबों पर नहीं थे, उनका दिल भी मोहब्बत और दर्द से मामूर था। अनीस अमरवेवी ने अपनी किताब वो भी एक जमाना था में लिखा है कि वो जरूरतमंदों की माली आनत करते, जाड़ों में फुटपाथ के बेआसरा मकीनों में सैकड़ों कंबल बांटते, एक फिल्म की रिहर्सल के दौरान जमीन पर बैठे थे। शायर हसरत जयपुरी ने उनसे सोफे पर बैठने को कहा तो जवाब दिया, हम सबको एक दिन जमीन पर ही मरना है, कोई भी कुर्सी अपने साथ नहीं ले जाएगा। लता और मुकेश दोनों का आइडियल ताल्लुक था। वो लता को दीदी कहते, लता इन्हें भैया कहकर मुखातिब करती। अजीम मौसीकार नौशाद से लता को सबसे पहले मुकेश ने मिलवाया। लता ने एक इंटरव्यू में बताया कि गाने के बीच मुकेश को गला साफ करने की आदत थी। इस पर वो इन्हें ये कहकर चिढ़ाया करती थी कि भैया आप ये क्या करते हैं। इस पर बेचारे मुकेश फौरन कहते, सॉरी दीदी दोबारा नहीं होगा। इस पर लता मुस्कुराकर कहती कि वो तो मैं मजाक कर रही थी। प्लेबैक आर्टिस्ट एसोसिएशन का कयाम अमल में आया तो मुकेश इसके सदर बने। लता और मनाडे को वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा मिला। इस तंजीम का इजलास लता के घर पर ही होता, जिसमें वो हक मेजबानी बड़े अच्छे तरीके से अदा करती। चंद्रशेखर और मुकेश की मकबूलियत का दायरा बहुत वसी है। मुमताज हिंदुस्तानी स्पिनर चंद्रशेखर उनके दीवाने हैं। उनके पुराने रिकॉर्ड्स उन्होंने ढूंढ कर जमा किए। इसके लिए वो टेक्नोलॉजी के बड़े शुक्रगुजार हैं, जिससे इन्हें बड़ी मदद मिली। मैदान में वो ज्यादातर जिस देश में गंगा बहती है और ये मेरा दीवानापन है गुनगुनाते। चंद्रशेखर ने मुकेश की आवाज से खुद ही खत नहीं उठाया, बल्कि उसकी लत कई साथी क्रिकेटरों और सहाफियों को भी डाली। सुनील गावस्कर ने लिखा कि वो चंद्रशेखर को बॉलिंग के दौरान हलाशेरी देने के लिए मुकेश के गानों की धुन बजाया करते थे। सन 1971 में इंडिया ने इंग्लैंड में पहली दफा टेस्ट जीता। ये कामयाबी दिलाने में चंद्रशेखर की बॉलिंग ने कलीदी किरदार अदा किया। मैच के दरमियानी लम्हात में भी मुकेश इन्हें याद रहे। मुमताज इंडियन तारीखदान मेहर बोस ने अपनी किताब बॉलीवुड ए हिस्ट्री में लिखा है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम थी तो उनकी गाड़ी में हमेशा मुकेश के गाने चलते। उधर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चंद साल पहले मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में फिल्म अनाड़ी में मुकेश के मशहूर गाने के ये बोल दोहराते थे, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अमेरिका का जो सफर मुकेश के लिए मौत का सफर बन गया, उसमें लता भी उनके साथ थी। उनका वक्त आखिर था और वो लता से कॉन्सर्ट की तैयारी का कह रहे थे और बोला, फिक्र न करो, परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं अभी इंजेक्शन लगवाता हूँ, आप लोग चलें, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। अगस्त 1976 को अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से वो दुनिया छोड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र 53 बरस थी। आखिरी लम्हात में वालदा को याद करते रहे। जिस परवाज से उन्हें जिंदा सलामत अपने दयार वापस लौटना था, उस पर उनकी मैयत हिंदुस्तान आई। उनकी मौत से दुनिया मौसीकी पर सोज और दर्द भरी इस आवाज से महरूम हो गई, जिसने साल दिलों के तारों को छुआ था। मुकेश ने आखिरी जमाने में तुलसीदास की
रामचरितमानस को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कराया। मुकेश वो गुलकार हैं जिनकी 2 नस्लों ने शोबिस इंडस्ट्री में उनका नाम रोशन किया। पहले उनके बेटे नितिन मुकेश ने गुलकारी के शोबे में कदम रखा और उसके बाद उनके पोते नील नितिन मुकेश भी अदाकारी के शोबे से वाबस्ता हुए और चंद फिल्मों में अदाकारी भी की। मुकेश कुमार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए गुलकारी के शोबे में जो खिदमत अंजाम दी, उनको किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकेगा। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता